खुद प्रधानमंत्री जी चल के आए यहाँ। आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 13 महीने तक नहीं झुकी। मैं तो वही बात कह रहा हूँ, संविधान की शपथ ली है आपने, संविधान की शपथ ली है। आप ऐसे ही कुर्सी पे नहीं बैठे हो, तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, इसको आना पड़ेगा। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है ना, ये अपने एक अलग अहंकार में है कि इनके बड़े बड़े मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री हो चाहे कोई भी हो, कहते हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता। तो भैया आपके यहाँ इस्तीफा नहीं होता तो क्या गलतियाँ भी नहीं होती? अगर गलतियाँ होती तो उसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। अब देखिए किस तरीके से कई ऐसे मामलों को जो छुपाया गया देश और देश की जनता से। अभी पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हमारे देश के कितने जवान शहीद हुए, उनके बारे में नहीं बताया गया। 6 महीने साल भर बाद उस चीज़ का जो पता चलता है, तो सरकार पे फिर आम जनता का विश्वास कैसे बना रहेगा भाई? कह रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर में बैठकर राजनीति कर रही है। राजनीति तो करना पड़ेगा, राजनीति हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम देश की जनता है, हम देश की जनता है, हम देश की जनता है, हम तो राजनीति करेंगे। आप इसको चाहे जो भी रूप लो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये आंदोलन भारत के इतिहास में सुनहरे पन्नों पे लिखा जाएगा। और ये कॉकरोच पार्टी, ये समझिए कि ये नाम की जो है कि पार्टी अब नहीं रहेगी, ये राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, चुनाव में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, उनको बताएगी कि किस तरीके से आपने देश और देश के लोगों को गुमराह करके इतने दिनों तक जो सत्ता की है, जो सत्ता पे बैठे हुए हो, तो ये सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये सत्ता इस भारत की जनता की है। तो यहाँ जनता बैठी हुई है, देश की आज जनता आई हुई है। तो जिस तरीके से आज सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने उठाया, क्या लोकतंत्र की हत्या है देश में? देखिए लोकतंत्र है कहाँ? आपको कहीं लोकतंत्र नजर आता है जिसे हम कह सके कि लोकतंत्र? एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान जो उस पद पे बैठने से पहले शपथ लेता है कि मैं किसी बैर भाव देश के जाति धर्म के बगैर सबकी सेवा सबकी रक्षा करूंगा, उसको आपने देखा कि वो किसकी रक्षा कर रहा है? एक अकेला भारत का नागरिक अगर जंगल में भी बैठा हो और सरकार से उसे परेशानी है, दिक्कत है, सरकार से समस्या है, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम सरकार है और ये नागरिक है, तो हमें इसके हितों के लिए उसकी बात सुननी है। यहाँ तो हजारों लोग बैठे, तो उसकी बात नहीं सुन रहे, तो इसको आप सरकार कहोगे? ये भारत सरकार है। मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं होता सर, आप गलत मांग लेके बैठे। मोदी सरकार में अब तो बहुत कुछ होगा। अच्छा, बहुत कुछ होगा। इस्तीफा, अरे मैं तो गारंटी से कहता हूँ कि बहुत कुछ होगा उस सरकार में। इस सरकार को समझ में आ जाएगा कि भारत, ये देश संविधान से चलेगा, इस देश को संविधान से चलाया जाएगा। इस देश को जो है ना अपनी नीतियों से कोई नहीं चला सकता, और चला करके इस देश में कोई हुकूमत नहीं कर सकता। अरे जनता कितने दिन के लिए आपको चुनती? 5 साल। आप चोरी से बेईमानी से गद्दी पे बैठे हुए हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सम्राट चक्रवर्ती हो गए, महाराज धीराज हो गए। आप रहोगे प्रधानमंत्री, उसको बदलने का हमारे पास ऑप्शन है, उसको बदलने का ऑप्शन है, उसको बदला भी जा सकता है। अब क्या लग रहा है 20 जुलाई को क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि आज तो गिरफ्तारी हो गई, ये आंदोलन चलेगा या रुक जाएगा? देखो मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि 20 जुलाई से पहले सरकार इस आंदोलन को दबाने की बहुत कोशिश करेगी। हम संसद मार्च के लिए निकलेंगे, वो जाने नहीं देगी, वो जाने नहीं देगी। भाई सारे संसाधन, सारी शक्ति आपके पास है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी बात ही तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आंदोलन देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि ये आंदोलन जो भी जनता को जगाने का आंदोलन है, ये विपक्ष का आंदोलन नहीं है, कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी या देश के कोई राजनीतिक दलों का आंदोलन नहीं है। यदि देश का कोई राजनीतिक दल यहाँ पे बैठा होता ना, तो 4-6 घंटे से ज़्यादा यहाँ नहीं बैठ सकता। ये देश की जनता बैठी हुई है, देश की जनता, इनको आप नहीं हिला सकते, इनको आप नहीं भगा सकते। कहाँ भगाओगे भाई? कोने कोने में देश की जनता फैली हुई है। अब दिल्ली से भगाओगे तो गुजरात में मिलेंगे, गुजरात से भगाओगे महाराष्ट्र में मिलेंगे, महाराष्ट्र से भगाओगे बंगाल में मिलेंगे। कहाँ से अब दिल्ली की जनता ही तो मोदी जी को लेकर आई? जनता मोदी जी को लेके नहीं आई,
जनता ने मोदी जी को नहीं चुना, हाँ। मोदी जी ने खुद अपने आप को चुनवाया। अच्छा, उन्होंने खुद चुनवाया। भाई जनता ने चुना होता तो तमाम भारत के संवैधानिक संस्थाओं की आज हत्या हो चुकी होती। अब बताइए, इसी देश के अंदर हमारा शिक्षा मंत्री आज भी कहता है ये बच्चे देश के देशद्रोही हैं। अरे देशद्रोही कैसे कह दिया भाई? आपने हमारे नागरिक अधिकारों का हनन किया है और हमारा सीजीआई तो सुप्रीम कोर्ट में संविधान की रक्षा करने वाला बैठा हुआ, वो चुप बैठा हुआ, वो चुप बैठा हुआ। देश के नागरिकों का अपमान किया जा रहा है इस देश में, उसे आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी कह के हमारे देश का जो कानून का संरक्षक है, जो सीजीआई, आपने आपको इस पद को क्यों दिया? आप उस कुर्सी पे क्यों बैठे हुए? उस न्याय की कुर्सी पे आप क्यों बैठे हुए? आप जवाब दीजिए कि देश के नागरिकों को आप कभी आतंकवादी कह दो, कभी देशद्रोही कह दो, कभी खालिस्तानी कह दो, कभी पाकिस्तानी कह दो, और तुम पे कोई मुकदमा न हो। मैं तो सीजीआई से कहता हूँ, स्वतः संज्ञान लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर मुकदमा दर्ज करो और उस पे देश के लोगों के, उसके नागरिक अधिकारों के हनन करने का उस पर मुकदमा दायर करके उस पर सुनवाई करे और उस पे जो है कि इसकी ये करे। ये तो चाहिए ना। बहुत सारी ऐसी जनता है जो सोनम वांगचुक को और यहाँ के जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन्हें एंटी नेशनल कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, उनका अधिकार है, वो कहते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनसे लड़ने नहीं जाते। भाई ये लोकतंत्र प्रजातंत्र जैसे सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, कहे, लेकिन सच्चाई जो है, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो जो सच्चाई है सच्चाई रहेगी, सत्य में उजते, सत्य की हमेशा जीत होगी और सत्य की ही जीत होती है और हम जीत करके रहेंगे। और हम भाई हमने अंग्रेजों से कैसे जीत हासिल? सच्चाई के बल पे, अहिंसा के बल पे, अपनी निष्ठा के बल पे, अपने कर्तव्य के बल पे और अपने मान सम्मान मर्यादा के बल पे, अपने भारत की संस्कृति के बल पे, इस बल पे हमने उन अंग्रेजों को उखाड़ फेंका था और वो संस्कृति हमारी जीवित है, खत्म नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी के लिए अभी भी समय है, 24 घंटे का। वो आए, खुद प्रधानमंत्री जी चल के आए यहाँ, आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 13 महीने तक नहीं। मैं तो वही बात कह रहा हूँ, संविधान की शपथ ली है आपने, संविधान की शपथ ली है, आप ऐसे ही कुर्सी पे नहीं बैठे हो, तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, इसको आना पड़ेगा।